Assalamu alaikum, 10th standard. This is your chemistry lecture. Myself, Mohammad Shahabuddin. In previous lesson, we have seen the characteristics of the carbon. पिछले लेसन में हमने कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि इसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी रहती है जो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। ठीक है। सेकंड थिंग जो हमने देखे थे और जो उसकी एबिलिटी है जिसको हम कैटेनेशन पावर कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखे थे। फिर देखे थे हमने कि कार्बन एटम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास उसका कैसा कैसा होता है। और जो है तो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, और मोर कॉम्प्लेक्स एंड हेवी मॉलिक्यूलर मास वाला 10⁻12 वाला हमारा डीएनए है। नेक्स्ट हमने देखे थे टू कार्बन एटम्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर विथ 2 और 3 कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन बॉन्डेड है, वो सिंगल बॉन्ड से भी होता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, डबल बॉन्ड से भी होता है जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, और 3 बॉन्ड से भी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। फिर हमने देखे थे कि एक ही CH4 के अंदर एक एक क्लोरीन को रिप्लेस करते करते हम जो है तो बढ़ाते बढ़ाते एट लास्ट 4 क्लोरीन के एटम्स हम उसके अंदर एडजस्ट करते। तो कार्बन है ना, एक ही इससे 4 डिफरेंट या फिर उससे मेनी अदर कंपाउंड्स बनाता है, और इसके अंदर एक एबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स जैसा नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या कहा था, ऐसा कार्बन जैसे हाइड्रोकार्बन को हम जिसको हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, तो क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हाइड्रोकार्बन्स है ना फंडामेंटल ऑर्गेनिक, दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर चीज़ के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हर चीज़ के अंदर। इसमें से स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारा फेवरेट क्या है, मीथेन, जो कि क्या किसका कॉम्बिनेशन है, 1 कार्बन एटम का एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स का। मीथेन जो है C, और ये C को क्या अटैच है, 4 हाइड्रोजन साइड से। तो 1 कार्बन एटम है इसके अंदर ये, और 4 हाइड्रोजन एटम्स है जो कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका ही भाई है जिसको बोलते हैं हम ईथेन। ठीक है, ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है C2H6। अब इसको लिखना है हमारे को, तो हम कैसा लिखेंगे, इसके लिए इसका स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमको ईथेन का मालूम है, दैट इज़ C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है, 2 कार्बन है, देखो C2, तो C2 ये कार्बन लिख दिए और उनके बीच में एक बॉन्ड बना दिए। ठीक है, इसके बाद H6, तो देखो इसको 3H मिल गए, इसको 3H मिल गए, तो ये हो गया H6। इस टाइप का जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हम लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला,
या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। हाइड्रोकार्बन का इस टाइप के फार्मूले को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा बता सकते हैं जैसा यहाँ बताया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जॉइंट टू कार्बन एटम्स विथ अ सिंगल बॉन्ड। सेकंड, यूज 6 हाइड्रोजन एटम, 6 इसका फॉर्मूला है ना, H2H6। use 6 hydrogen atoms in molecular formula for fulfilling the tetravalency of both carbon atoms। both carbon atoms की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के वास्ते हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे। इस टाइप से 2 स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन कैसे लिखेंगे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बन को हम 3 कार्बन है ना यहाँ पे, देखो 3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C3H8। तो C3 तो हमने ड्रॉ करे, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन को लगाएंगे। चलो यहाँ पर कितने लग गए, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। यहाँ पे कितने लगेंगे, 1 एंड 2, ये हो गया 5। अब यहाँ पे लग जाएंगे 3, 1 2 3। तो क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन हो गया। इसी टाइप से आपको दूसरे भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो पता चला कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन की वैलेंसी जो है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड ही सेटिस्फाइड करती है, तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि इथेन, प्रोपेन, दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम अल्केन्स कहते हैं। याद रखना इस टर्म के खुद तरफ, अल्केन्स, आखिर में ANE। अल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है और कार्बन का भी दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि C2H6 के अंदर है मामला, ठीक है। जब ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है, ठीक है, जैसा कि ये वाला C2H4, मतलब ये C और ये C, H4 लगाओ इसको, ये एक H लगा, ये एक H लगा, ये एक H, ये एक H। हमको पता है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, तो ये कार्बन पे अगर हम फोकस करें तो इसकी तो एक इधर से वैलेंसी फुल हुई, एक इधर से हुई, एक इधर से हुई, टोटल 3 ही बॉन्ड बने। तो चौथा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो चौथा बॉन्ड कहाँ बना, यहाँ 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो 4th वाला है, तो ये हो गया इथेन। और इथाइन कैसा होता है, C सिंगल ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, ये है इथाइन। तो 2 हाइड्रोकार्बन एटम्स, ये 2 हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथेन और इथाइन। इथीन और इथाइन दोनों के अंदर कार्बन एटम्स है 2, बट उनके अंदर बॉन्ड्स दूसरे हैं। उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला एक का ये है और एक का ड्रॉ नहीं करे हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी करके बताया था इथाइन का फार्मूला। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं, पहले हम कार्बन कार्बन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये ऐसे 4। अब इसकी टेट्रावैलेंसी फुल नॉट सेटिस्फाइड रह रही, तो फिर हम कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगाएंगे, तो इसकी टेट्रावैलेंसी फुल टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएंगी।
ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर द कंपाउंड विच इज़ हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में, जिनके कार्बन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या हुए? जिनके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड कौन हुए? जिनके कार्बन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ज़रा देखने, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो इनको बोलते अल्कीन। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको रब्त कर देना पड़ेगा। इस टाइप के ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। जब डबल बॉन्ड होगा तो हो गया अल्कीन, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हो गया अल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है और डबल बॉन्ड है तो उनको कहते हैं अल्कीन। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो अल्काइन। Generally speaking, unsaturated carbon compounds are more reactive than saturated one. अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड से। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड के अंदर उसकी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए उसको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है फर्स्ट मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन। ठीक है। मीथेन के अंदर सिंगल कार्बन एटम है, ये है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इथेन का ऊपर ड्रॉ किया था मैं, प्रोपेन का भी ड्रॉ किया था। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। सेकंड थिंग, जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से स्ट्रेट चेन के अंदर जो है तो अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं हम स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड। तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है सेंटर में, और वो उसके एटम की एक बैकबोन बनाता है, उसका स्केलेटन बनाता है, उसका एक शेप देता है। तो स्ट्रेट चेन के अंदर जो है तो कार्बन एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं जो उसके बाजू में होता है। ठीक है। कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से ज्वाइन होते हैं जो उसके बाजू में होता है, और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जैसा कि मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के अंदर। अब ये एक टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे उनका नाम लिखे हुआ है, कोई भी एलिमेंट मीथेन। अब आपको करना है, देखना है मीथेन में सिंगल कार्बन, इसमें डबल कार्बन, और इसकी जो वैलेंसी है सिंगल कार्बन के 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफ़िल करवानी है, जैसा CH4। ठीक है, ये हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करा। अब इसको काउंट करना है, C एक है और 4 हाइड्रोजन है तो CH4। सेम वे ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल कि उसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, इसकी टेट्रा वैलेंसी फुलफ़िल करना है। अब हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन एटम। इथेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसके ऊपर से हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? देखो C2 है 1 2, और हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6,
C2H6। ठीक है, ये हो गया हमारा ईथेन का फॉर्मूला। लाइकवाइज आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सब स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब यहाँ थोड़ी सी अटेंशन पे करो, और ये एक कंसेप्ट है जिसमें हम आइसोमेरिज्म सीखेंगे इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अभी जो मैंने लिया हूँ मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। और इनको कहते हैं अल्केन्स। इनको क्या कहते हैं? अल्केन्स, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके कहते हैं अल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कहते हैं अल्काइन। ये हमने आज सीखे, और इसके बाद इसको 2 स्टेप्स है कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। पहले सिंगल कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कर देना है, फिर हाइड्रोजन उसको लगाना है, और हाइड्रोजन अगर दिए हुए हैं हमारे को कम क्वांटिटी में तो फिर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऐड कर लेना है। ये 2 to 3 स्टेप फॉर्मूला है। इसके बाद जब कार्बन और कार्बन एटम्स जो एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जो उसका स्केलेटन होता है, मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर देने की चीज़ होती है, वो होती है उसकी कार्बन की चेन्स। अगर वो एक दूसरे से स्ट्रेट वे में अटैच है तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स। ये था एक क्विक रिवीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे इन डिटेल। And this is a homework for all of you. Complete the table. With this lesson is over for today. Inshallah, in next session we will clear the doubt and continue with the lesson.